श्रीगणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी की है। इसके अंतर्गत आज हम लोग अपने पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 के संपूर्ण क्रांति नामक पाठ से कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इसके पूर्व की कक्षा में भी हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का समाधान के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। प्रश्न है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? उत्तर है, आज़ादी के बाद मिले स्वराज से जेपी प्रसन्न नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी भ्रष्टाचार की जड़ें और मजबूत हुई हैं। बगैर घूस या रिश्वत दिए जनता का कोई कार्य नहीं होता। शिक्षण संस्थाएं भी भ्रष्ट हो गई हैं। भ्रष्टाचार संबंधी जेपी के विचार सर्वथा उचित और समीचीन हैं। भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करने हेतु व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन लाने की जरूरत है। किरानी राज का समापन करना होगा, अंत करना होगा। नौकरशाही को जड़ मूल से नष्ट करना होगा। आज के नौकरशाह अभी भी अपने को जनता का सेवक नहीं बल्कि जनता का मालिक समझते हैं। वे अपने को सरकारी कर्मचारी मानते हैं। जो गुलामी के समय उनकी सोच थी, आज भी उनकी सोच में कोई अंतर नहीं आया है। उनकी सोच आज भी वर्तमान है। नौकरशाहों को जनता का सेवक समझना होगा। वो अपने आप को जनता का सेवक समझें, तभी भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। अगला सवाल है, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? जेपी के अनुसार दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से एक है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी, राज्य विहीन समाज कायम होगा। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। अगला प्रश्न है, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं थीं? उत्तर है, असंगठित जनता को संगठित करने हेतु एवं जनप्रतिनिधियों पर अंकुश लगाने के लिए जेपी जनसंघर्ष समितियों का निर्माण करना चाहते थे। जेपी चाहते थे
कि जन संघर्ष समितियां ही विधानसभा के लिए उम्मीदवारों का चयन करें। जेपी यह भी चाहते थे कि संघर्ष समितियां केवल शासन से ही संघर्ष नहीं करें, बल्कि उनके काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होना चाहिए। बड़े किसानों को बेनामी संपत्तियों का विरोध भी जन संघर्ष समिति करेंगी। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं। ये समितियां उन अन्यायों का भी दमन करेंगी। यह केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगी। ये संघर्ष समितियां निर्दलीय होंगी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से आप अपना सबसे लोकप्रिय अंश चुनें और बताएं कि वह सबसे अधिक प्रभावी क्यों लगा। उत्तर है, जयप्रकाश नारायण के प्रस्तुत भाषण का मेरा सबसे प्रिय अंश निम्नलिखित है। जवाहरलाल के शब्दों में, अभी न जाने कितने मीलों तक इस देश की जनता को जाना है उस स्वराज को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी हैं, जिसके लिए सरकार भगत सिंह, उनके साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी साथी सभी को गोली का निशाना बनाई या फांसी पर चढ़ाई। जिस स्वप्न के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेल भरती रही। संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण का यह अंश अधिक प्रभावी लगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में युवाओं का आह्वान किया कि आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है, अभी दूर जाना है। भाषण के इस क्रम में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के कथन का ये उदाहरण दिया। वह उदाहरण बहुत ही प्रभावकारी है। नेहरू जी ने सच ही कहा था कि आज़ादी तो मिल गई, लेकिन स्वराज प्राप्ति के असली स्वरूप को लाने के लिए जनता को अभी मीलों आगे जाना है। इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त हुई। धन्यवाद।